वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकम रामचंद्रम भजम। देखिए कल गंगा दशहरा है। मेरा मोबाइल ख़राब होने के कारण से आजकल हम कथा नहीं भेज पाए थे, उसके लिए सॉरी। और देखिए कल गंगा दशहरा कथा आप लोग अंतिम दिन है, सुन लीजिएगा, क्योंकि हम अगले बार यूट्यूब पर 10 दिन का कथा भेजे थे, उसमें था। अब आप लोग सुने कि नहीं सुने वो आप जानिए। आप लोग कथा भेजिए, दूसरों को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अभी पुर के भागी बनिए। अब देखिए कल गंगा दशहरा है, कल का कथा आज हम भेज रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। कल हम निर्जला एकादशी कथा परसों 31 तारीख को हम भेजेंगे, 31 को निर्जला एकादशी है। तो देखिए कि गंगा माँ जब अवतरण हुई थी तो गोमुख से गंगोत्री में आई, गंगोत्री से हरिद्वार आई, हरिद्वार से प्रयाग क्षेत्र आई, प्रयाग क्षेत्र से काशी आई, काशी से कलकत्ता गई, कलकत्ता से गंगा सागर में जाके मिल गई। तो जब भगीरथ के कई पूर्वज मतलब 3-4 पुरुष विलीन हो गए तपस्या करते करते, तब भगीरथ के तपस्या से गंगा माँ जब उतरी तो गंगा माँ स्वयं बोले, भगीरथ हम आना चाहते हैं पृथ्वी पर, लेकिन तुम हमारा वेग कोई संभाल नहीं पाएगा। तो कहें तब कैसे आ पाएँ? कहें इसके लिए शंकर जी मेरा वेग संभाल सकते। तो शंकर जी का तपस्या किए, शंकर जी प्रसन्न हुए। तो जब गंगा जी उतरी तो अपनी जटा में गंगा जी को लपेट लिए, लपेटने के बाद वही गंगोत्री से गंगा जी को धारा गिरा है। तो पहले गए कपिल जी के आश्रम में, तो कपिल के उनके 100 पुत्र थे, 60,000 पुत्र थे। तो लोग बहुत उद्दंड थे। कोई ऋषि महात्मा तप कर रहे थे तो उनको वरदान दिए थे कि तुम कोई तपस्या करके विघ्न डालेगा तो इनका आँख खुलते ही सब भस्म। तो 60,000 सगर के पुत्र थे, भस्म हो गए थे। तो माँ गंगा जब पृथ्वी पाई तो उनके 60,000 पुत्र को उतार दी। तो गंगा माँ तो ऐसी पावनी है कि एक बार गंगा नहाने से 10,000 अश्वमेध का फल मिलता है। इतनी अगर श्रद्धा विश्वास प्रेम से जब जा रहे हैं, नहीं तो इससे गंगा जी में मल्लाह रहते हैं, मछली रहते हैं, का सबका उद्धार होता है? नहीं होता है। लेकिन अगर श्रद्धा प्रेम भक्ति से अगर आप जा रही हैं तो आपका कल्याण जरूर होगा, क्योंकि गंगा माँ विष्णु के चरण से निकले। लोग कहते हैं एक बार गंगा जी में गोता लगाने से विष्णु शंकर ब्रह्मा तीनों जनी के पूरे मिलता है। इसीलिए सारे तीर्थों के करने के बाद पुष्कर में भी एक बार जरूर स्नान करना चाहिए। तो पैर रखते विष्णु हो जाते हैं, बुटकी मारते भोलेनाथ होते हैं, बाहर निकलते जल लेके वो ब्रह्मा हो जाते हैं। तो इसलिए तीनों गंगा जी में वास करते हैं। तो गंगा दशहरा गंगा माँ कल के दिन अवतरणी हुई हैं, तो उनके में नहाना, उनका सम्मान करना है। माँ कहती हैं जो मेरा सम्मान करता है उसका हम जन्म जन्म के समझ। इसलिए मरने के बाद अगर हट्टी गंगा जी में पड़ जाए तो जिंदगी भर वो विष्णु लोक में रहता है। इतनी बड़ी पावनी माँ गंगा है। गंगा बहुत तपस्या के बाद पृथ्वी पाई, इसलिए गंगा का भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो गंगा माँ तो इसीलिए अब देखिए कथा हम आप लोग को सुना रहे हैं कि एक जगन्नाथ थे, उनकी पत्नी थी। अब जगन्नाथ इतने तपस्वी थे, अब शादी किससे की? एक मुसलमानी से। और वो दिल्ली में जाके प्यार करने लगे मुसलमान, सब शादी करके आए तो उनको कोई नहीं अपमान आया। कोई देवी देवता जहाँ जाते थे सब मंदिर बंद कर लेता था, कहीं उनका मान नहीं था। इतना वो रोते थे, इतना गाते थे, कहीं उनको खाना पीना कुछ नहीं देता था। अब वो जेठ के महीना में 52 सीढ़ी दशाश्वमेध घाट पर 52 सीढ़ी जाके बैठ गए थे। गंगा माँ का लगे श्लोक बोलने, प्रार्थना करें, हे माँ गंगा आप पावनी हो, हे माँ पापियों को तारने वाली हो, हे माँ कितनों दुष्ट पापी आपके दरबार में आते हैं, आप उसका उद्धार करती हो, हे माँ हे माँ हे माँ करते करते माँ को इतना ज़्यादा माँ को विलीन करके माँ जेठ महीना में गंगा दशहरा के दिन 52 सीढ़ी चढ़ के जगन्नाथ उनकी पत्नी को अपने में विलीन करनी है। माँ इतनी दयालु हैं। अगर प्रेम श्रद्धा से माँ के पास आप जा रहे हैं, श्रद्धा से पुकार रहे हैं कि हे माँ मैं पापनी हूँ, मैं कुछ कृत्यों लिखाई तो आपकी बेटी माँ मेरा कल्याण करिएगा, माँ हमको कुछ नहीं आता, कोई अंतर मंत्र जप नहीं आता, माँ मेरा कल्याण, तो माँ ज़रूर सुनती हैं। तो 52 सीढ़ी चढ़ के माँ गंगा जी जगन्नाथ उनकी पत्नी का कल्याण की हैं कल के दिन, दशमी के दिन। इसीलिए कहते हैं कि गंगा में जाना है तो माथा पटकना चाहिए, स्नान करना चाहिए भक्ति भाव से, और 10,000 अश्वमेध का फल मिलता है। कल माँ का तो जन्मदिन है, और जो माँ का जन्मदिन का मान करता है 10 चीज़ चढ़ाना चाहिए, जैसे 10 फल हो, 10 फूल हो, कोई सामान 10 होना चाहिए। दशमी का दिन है तो आप लोग कृपा करके अगर गंगा जी सुलभ हो तो नहाइए, नहीं हो तो गंगा जल डाल के नहाइए, गंगा जी का नाम लेके नहाइए। अब इसी पर देखिए मैं आप लोग को एक पौराणिक कथा सुना रहे हैं
कि एक बूढ़ा थी और वो गंगा दशहरा के दिन गंगा माँ का बहुत मान करती थी, हमेशा गंगा जी का पूजन करती थी, नहाती थी, धोती थी। देखिए कोई देवी देवता को आप पकड़ लिए, वो देवी देवता आपका साथ जरूर देते हैं। करते करते वो गांव में रहती थी। एक दिन उनका इच्छा हुआ कि अपने बेटे बहू के पास जाए। उनका बेटा बहू बहुत दुष्ट थे, कभी उनको मान नहीं दिए। अब आते समय अपने पति से सब लड़ने लगे, अपनी माँ को छोड़िए, ये माँ को, आपके माँ को नहीं रखेंगे, और आपकी माँ यहाँ रहेगी तो हम नहीं रखें। ठीक है, कल माँ को छोड़ आएंगे। और उसके पोता पोती है बहुत मानते थे अपने दादी को। दादी के पास कहानी सुनते थे, कथा सुनते थे। दादी उसकी कहानी सुनाई तो कही कि दोनों पूछे, दादी दादी बक्सा में कहा बेटा कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोने के बिस्कुट है। अब वो सब सुन ली कि सोने का बिस्कुट मारने, तो कहा माँ दादी आपको सोने के बिस्कुट कहाँ से? कहा हमारे पास ज़मीन था, उसको 10 लाख में बेच के सोने का बिस्कुट बक्सा में रख दिया। अब वो सब सोची सच में से, अब सोने के बिस्कुट के लालच में प्रेम से सब बोलने लगी। कोई हाथ दबा रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई सेवा कर रही है, कोई तेल रख रही है, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन दे रहे हैं। कहे माँ आपको हम जाने नहीं, आप यही जग रहिए, माँ आप आखिरी समय है, कहाँ जाएंगे, कौन आपका सेवा करेगा, आप सब इतना प्यार, खाली देखिए पैसे से सब प्यार करने लगी। गंगा माँ सब देख रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि रात को दोनों बेटियों को सपना दी कि तुम लोग पैसे के लालच में अपनी माँ का सेवा कर रहे हो, तुम लोग को तमीज़ नहीं है। जो माँ ने तुमको पैदा करके बड़ा की, पढ़ाई लिखाई, तुमको नौकरी चाकरी मिला, आज वो माँ का इतना तुम अपमान कर रहे हो। तुम्हारा भला कौन करेगा? कोई तुम्हारा भला नहीं करेगा। और उसके बाद उस सबको सपने का बात सुन के वह कहें तुम्हारे माँ को हम सोने के विमान लेके आए हैं, तुम्हारे माँ को सोने के विमान पर बैठ के अपने लोक में ले जाएंगे कि तुम्हारी माँ जिंदगी भर मेरा सेवा की है, गंगा का आराधना की है, गंगा गंगा करके उठती थी बैठती थी, गंगा जी का मान की है, और तुम उसी माँ का अपमान की हो। अरे तुम्हारे धिक्कार है तुम लोग को जन्म लेना, पैदा होना। जिस घर में कोई एक धर्मात्मा निकल जाए, उसके पास पैसा हो न हो, उसके साथ कुछ तर जाते हैं। तुम अपनी माँ का पैसा से इज्जत करते हो, सम्मान करते हो, माँ का कदर नहीं करते। माँ सपने में खूब दोनों को डांटी झटकारी, और उससे दूसरे दिन देखिए तो उसकी सास की प्राण पड़कर उड़ गया। गंगा माँ सोने की विमान लेके आई थी, सोने की विमान में बैठा के उस बूढ़ा को ले गई। और सब इतना रोए, इतना पछताए कि ओहो हमसे गलती हो गया, हम माँ का मान नहीं कर पाए, सम्मान नहीं कर पाए, इतना सब रोए गाए सब किए। तो इसे कहते हैं कि जो है सबके में सोचते हैं परमात्मा का वास है। भगवान जान के सबका इज्जत सम्मान करना चाहिए, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी किसी को गाली नहीं देना चाहिए, मन से कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मन से सोच रहे हैं भगवान आपको देख रहा है, सुन रहा है, तो इसलिए भगवान के नाम से उठिए बैठिए, आपका लेखा जोखा हो रहा है। तो इसलिए बार बार करें, कल गंगा दशहरा है, कल कथा सुनिए, कहानी सुनिए, कथा कहानी सुनिए से आपका भी कल्याण होगा, और जो सुनाता उसका भी कल्याण होगा, सुनने वाला का भी कल्याण होता है। तो अब इसी में गंगा माँ का जो कल कथा 10 कथा होता है, 10 कहानी, जो 10 कहानी का सुनेगा उसका गंगा माँ कृपा करती हैं। तो 10 कहानी तो नहीं, हम एक ही में छोटा सा डाल दे रहे हैं। 10 कहानी के हिसाब से आप लोग सुन लीजिए, पूरा मिल जाएगा 10 कहानी का। कि एक राजा थे, उनको 10 बेटी थी, और 10 बेटे 10 गंगा जी का मान करते थे, और 10 मान करते थे, 10 अपने अपने हिसाब से अपने माता पिता को बहुत इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, और 10 एक साथ गंगा जी नहाने जाते थे। गंगा जी में जाके न गंगा जी का पूजा करते थे, और 10 सामग्री चढ़ाते थे, कोई 10 फूल, 10 पत्ती, 10 फल गंगा जी में चढ़ाते थे। गंगा माँ इतना खुश हो जाती थी, क्योंकि देखिए गंगा माँ का पूजा करने से गंगा जी शंकर के सिर पर हैं, विष्णु के चरण से निकली हैं, ब्रह्मा के कमंडलों में समाई हैं। तो ये बताइए गंगा माँ का सम्मान करना, गंगा जी का पूजा करना, गंगा जी में स्नान, पूरे देवी देवता का पूजा हो जाता है। इतना बड़ा महत्व है खाली गंगा में गोता लगाने से। तो अब जितने ऋषि साधु महात्मा संत कहते हैं कि गंगा माँ एक बार बोली थी कि आप हमको पृथ्वी पर भोलेनाथ भेज रहे हो, लेकिन हम जो पापी लोग नहाएंगे आके तो उनका हम पाप कहाँ रखें? तो कहें कोई बात नहीं, पापी नहाएंगे तो धर्मात्मा भी नहाएंगे, साधु संत नहाएंगे, ऋषि नहाएंगे, जो नहाए के अपना पूर्ण छोड़ेंगे। और जो पापी तुम्हारे में नहाएगा और जो दे नहीं आएगा, तुम्हारा मान नहीं करेगा, उसके सिर पर उसका पाप भेज देना। तब गंगा माँ खुश हो गई थी। इसीलिए साधु संत महात्मा भी तो जाते हैं नहाने, पापी तो पापी पर कर्म करते हैं, लेकिन साधु महात्मा भी नहाने जाते हैं गंगा जी में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गंगा का सम्मान करने लिखा है गंगा दर्शनान मुक्ति, जो मात्र गंगा जी का दर्शन भी कर लेता है उसका समस्त पाप का काल। जैसे शिखरम दर्शनम पाप नाशनम, भगवान का शिखर का अगर आपके टाइम ने भगवान का शिखर का दर्शन कर ली तो आपका पाप नष्ट। इसीलिए गंगा माँ का अगर दर्शन कर रही हैं
तो आपका पाप नष्ट हो जाता है। तो जो गंगा गंगा योजना नाम विष्णु लोके सर्वप्रिया, यह बोल के नहाता है गंगा माँ उसके ऊपर कृपा करती हैं। नहीं तो ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं, यह मंत्र भी गंगा जी का नाम से नहाना चाहिए। तो 7 नदियाँ, सप्त नदियाँ हैं। हर गंगा मैया हर पूर्णमासी को नर्मदा में नहाने जाती है कि नर्मदा माँ का बहुत ऊंचा स्थान, नर्मदा भी शंकर जी की पुत्री हैं, इसीलिए गंगा माँ उनका सम्मान करती हैं। देखिए सब गंगा माँ सीधे बहती हैं, वो पश्चिम बहती हैं। तो ये नर्मदेश्वर, नर्मदा की नदी से निकले हैं नर्मदेश्वर। ये सब जो करने से क्या होता है कि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग को बार बार कहते हैं कथा एक घड़ी आधे में पुण्यत बिनत सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिना सुलभ न हो। ये घड़ी आधे में सत्संग जरूर करना चाहिए। और कथा सुनने से मेरी आत्मा की शुद्धि होती है। तो कल गंगा दशहरा है जो हम आपको भेज रहे हैं, आज को सुन लीजिएगा। अब 31 तारीख को निर्जला एकादशी, कल हम आपको कथा निर्जला एकादशी का भेजेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने कोई टूटी फूटी गलती हमसे हो गई तो आप लोग क्षमा करिए, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, 2-4-10 दिन हम कथा आप लोग को नहीं भेज पाए थे, लेकिन कथा जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। आप लोग दूसरों को भेजिए, पुर की भागी बनिए।